यूपीपीएससी 2024 17 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। उसके हिंदी वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जीएस का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, तो इसका आंसर होगा उल्लू। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, तो इसका आंसर होगा शुष्क। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची किस विकल्प में है? देखिए, चांदनी का होता है कौमुदी, तो कौमुदी यहाँ भी है, कौमुदी यहाँ भी है। उसके बाद चांदनी का होता है ज्योत्सना, तो ये हो जाएगा सी। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो भौतिक से भौतिकी ई प्रत्यय है। निर अभिमान में कौन सा है, तो निर है, लेकिन हलंत वाला निर लगाना है। उसके बाद आगे बढ़े, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? वेद पुराण, वेद और पुराण बिल्कुल ठीक है। देह लता, लता रूपी देह नहीं, देह लता, लता रूपी देह नहीं, ये देखिए ये सही नहीं हुआ है, ये गलत है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां, ठीक है, आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? शत्रु को जीतने वाला, अजात शत्रु नहीं, जो पढ़ा न गया हो अपठनीय, अपाठ्य, जो पहले न हुआ हो होनार, आदि से अंत तक। दिया गया शब्द सुसंगत, आदि से अंत तक को कहते हैं आद्योपांत। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यह हो जाएगा यह, सी ऑप्शन। उसके बाद श्रुति सम भिन्नार्थक में निर्वाद और निर्विवेद, देखिए एक दिया है निर्वाद और एक दिया है निर्विवाद। निर्विवाद का मतलब होता है विवाद रहित, और निर्वाद का अर्थ होता है निंदा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का डी हो जाएगा, निंदा और विवाद रहित। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई, ये तो ठीक है। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, ये भी ठीक है। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, ये भी ठीक है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, मेरी तरफ, याद रखिएगा। कवीश्वर का संधि विच्छेद कवि प्लस ईश्वर, कवि वाला ये वाला होगा, याद रखिएगा बी ऑप्शन। क्या कोई तारे गिन सकता है, कौन सा चिन्ह है? प्रश्न सूचक चिन्ह है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ईमानदार किस प्रकार का विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, तो तनुज तनुजा ठीक है। बनिया बनिया नहीं, बनियाइन होगा, ये गलत हो गया, बनियान नहीं होगा भाई। वधु का बहुवचन क्या होगा, वधुएं, लेकिन वधुएं कौन सी वाली वधुएं, तो ये वाला डी वाला वधुएं। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण, राम मंदिर अयोध्या में बना है, नहीं। रमेश ने खिलौने खरीदे, क्या खरीदे, खिलौने खरीदे, ये हो जाएगा बी। माँ ने बच्चे को मिठाई दी, कौन सा कारक है? माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, देने का बात मतलब संप्रदान कारक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, गाय मीठा दूध देती है, किस प्रकार का काल है? तो ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। उमा से पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य, निषेधात्मक, कान पर जू न रेंगना, यानी कि कुछ भी असर न होना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर आगे बढ़े, आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है, बी हो जाएगा। सब और विपत्ति का होना, सब और विपत्ति का होना, लोकोक्ति का सही अर्थ इसका होगा आगे कुआं पीछे खाई। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा कौन होता है? सोरठा होता है, ठीक उल्टा। रहीमन पानी राखिए, कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा भेद शब्द का अनेकार्थी नहीं है? भेद का मतलब प्रकार होता है, भेद का मतलब भिन्नता, भेद का मतलब रहस्य, भेद का मतलब मूल्य नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें, ये गद्यांश है, गद्यांश तो आप पढ़कर करिएगा। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, समस्त का पर्यायवाची संपूर्ण, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि वो विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? जो बिना श्रम के भोजन करे, बिना श्रम वाले व्यक्ति। अब इसको एक बार पढ़िएगा तब आप करेक्ट आंसर बताएंगे। गांधी जी किसे पापी मानते थे? श्रम न करने वाले को। पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। उसके बाद हिंदी भाषा से उत्पन्न हुई है, हिंदी भाषा से कौन उत्पन्न हुआ? हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो हिंदी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, करेक्ट होगा डी। वह बिल्कुल थक गया, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? परिमाणवाचक, थकना, कितना थकना? बिल्कुल थक गया, पूरी तरह से, परिमाण है। निम्नलिखित में से मृदु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कोमल, मसृण, मुलायम, ठीक है, कूल होगा। कूल माने होता है किनारा। श्रुतिसम भिन्नार्थक बताना है, दिन और दीन, दिन मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दिन का मतलब दिवस और गरीब, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए क्या होगा? आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष, हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। इसके बाद अब जो क्वेश्चन है वो मैथ का क्वेश्चन है। तो हिंदी का भी पेपर हमने डिस्कस कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।